गलत चीज़ों को सही नाम देना, बल्कि अंग्रेजी नाम देना, ये तो हमें विदेशियों ने सिखाया ही है। अनाप शनाप चीज़ों की चाहत को नाम दे दिया गया बायोलॉजिकल नीड्स। जाइए करिए बायोलॉजिकल नीड्स पूरी और देखिए आप शांत होते हैं या बेचैन। नमस्कार दोस्तों, आज हम भगवत गीता के अध्याय 2 के 98वें श्लोक के बारे में बात करेंगे। तो आइए सबसे पहले श्लोक देख लेते हैं। यदा संहरते चायम कुर्मोंगानीव सर्वसः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जब हम अपनी इंद्रियों को, इंद्रियां मतलब जो चीज़ें आँखों को अच्छी लगती है उन्हें देखना, जो कानों को अच्छी लगती है उन्हें सुनना, लजीज और स्वादिष्ट डिशेस अपनी जीभ पर रखना, फिर उसी जीभ का इस्तेमाल करके अनाप शनाप बकना, दूसरों को छूने में सुख का आनंद लेना, चाहे वो गर्लफ्रेंड हो या कोई वैश्या। जब भी हम अपनी इंद्रियों को खुश करने के लिए उनकी मांगी हुई चीज़ें बार बार देते हैं तो असल में हम उसे और बढ़ाने का काम करते हैं। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे आग में घी डालना। दोस्तों, आपने देखा है जब जलती हुई आग में घी डाला जाता है तो क्या होता है? आग पहले धीमी पड़ती है तो लगता है कि धीमी हो रही है, लेकिन असल में थोड़ी देर बाद ही वो आग बिल्कुल बड़े तरीके से भड़क उठती है। आपने ये देखा होगा कि जब आप किसी पार्टी से कुछ स्वादिष्ट खाना खाकर आते हैं तो फिर दूसरे दिन कुछ वैसा ही स्वादिष्ट खाने की इच्छा होने लगती है। तो आग धीमी हुई या और तेज भड़क उठी? आप जब अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने गए या कोई लड़की जब अपने बॉयफ्रेंड से मिलने गई तो मिलकर आने के बाद कैसा महसूस होता है? फिर से मिलने की इच्छा होती है ना? और इस बार ये इच्छा पहली इच्छा से काफ़ी तेज होती है। ठीक उसी तरह से एक वैश्यागामी पुरुष जब वैश्या के साथ संबंध बनाता है तो उसका ऐसा संबंध बनाना उसकी कामना को और भड़काता है, ना कि उसे कम या धीमा करता है। तो यहाँ समझने वाली बात यह है दोस्तों कि हमारी इंद्रियां जो मांगती हैं, जिसे आजकल के मॉडर्न टाइम में बायोलॉजिकल नीड्स कहा जाता है, वो असल में आग को भड़काने और फैलाने का काम करती हैं। और इसके बदले हमसे क्या लेती हैं? इसके बदले हमें मिलती है हमारे मन की बेचैनी और अशांति। और फिर मन की यही बेचैनी और अशांति हमसे सारे गलत काम करवाती है। गलत चीज़ों को सही नाम देना, बल्कि अंग्रेजी नाम देना, ये तो हमें विदेशियों ने सिखाया ही है। अनाप शनाप चीज़ों की चाहत को नाम दे दिया गया बायोलॉजिकल नीड्स। जाइए करिए बायोलॉजिकल नीड्स पूरी और देखिए आप शांत होते हैं या बेचैन। निश्चित रूप से हमारे शरीर की कुछ ज़रूरतें हैं, लेकिन वो ज़रूरतें बहुत थोड़ी हैं। इतनी थोड़ी कि हम इंसान तो क्या, प्रकृति के सारे जीव जंतु पशु पक्षी भी उस ज़रूरत को पा ही लेते हैं। लेकिन हम इंसान ज़रूरतों के नाम पर अपनी मन मुताबिक चीज़ें करते करते अपने ही शरीर के अंगों को अपने काबू से बाहर कर देते हैं। सबसे बड़ा तो मन है। अब जानते हैं दोस्तों, दुनिया में ज़्यादातर लोग वही काम करते हैं जो मन कहता है। मन इंद्रियों का मालिक है, मतलब आँख, नाक, कान, जीभ और त्वचा, इन सब का स्वामी मन है। लेकिन आप जो इस मन के असली मालिक हैं, कभी मन को ठीक से हैंडल करना जाना ही नहीं आपने। मन को हैंडल करना सीखा ही नहीं आपने। आपके घर में रखा स्कूटर जब आप रोड पे निकालते हैं तो आपकी मर्ज़ी से चलता है ना? क्या कभी आपने देखा है कि आपने ब्रेक लगाया और ब्रेक लगाने के बजाय स्कूटर का एक्सीलेटर तेज हो गया? जी नहीं, ऐसा नहीं होता। ठीक उसी तरह से आप अगर अपने मन पे काबू रखते हैं, ब्रेक लगाते हैं, तो मन में उठने वाली इच्छाएं या आकांक्षाएं स्कूटर के एक्सीलेटर की तरह अपने आप नहीं बढ़ जाती। अगर आप अपना मन शराब पीने में लगाएंगे तो आपकी शराब पीने की इच्छा दिन ब दिन बढ़ती जाएगी। अगर आप आज 1 बॉटल पीते हैं तो 1 महीने बाद आप निश्चित ही 2 बॉटल पीने लगेंगे। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप अपने मन को 10 मिनट भगवान में लगाएं, पूजा पाठ में लगाएं, किसी अच्छे काम में लगाएं, तो फिर यही 10 मिनट 1 महीने बाद पूरे 1 घंटे का काम बन जाएगा, जो आपको सुख और शांति की तरफ ले जाएगा। मन की स्थिति दूध से निकले हुए छेने की तरह है, बिल्कुल न्यूट्रल। आप उसे पनीर चिली बनाकर एक बोतल शराब के साथ पी जाएं
या फिर उसी छेने से मिठाई बनाकर भगवान को अर्पण करें या किसी और को खिला दें। फैसला आपने लेना है। भगवद गीता और श्रीमद् भगवद गीता दोनों में ये बताया गया है कि इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती, बल्कि जितना उन्हें पूरा करने की कोशिश करो वो उतनी और बढ़ती हैं। इसे एक आसान उदाहरण से समझिए। जैसे किसी को खाज हो, खाज तो आप जानते ही होंगे, जिसे हम आम भाषा में दाद या खुजली भी कहते हैं। खुजाने पर थोड़ी देर को आराम मिलता है और फिर और ज़्यादा खुजली होने लगती है, लेकिन असली राहत तब मिलती है जब हम थोड़ी देर के लिए खुजलाने की इच्छा को रोक लेते हैं। तब वो धीरे धीरे अपने आप ठीक हो जाती है। इच्छाएं भी ऐसी ही हैं। जब हम बार बार उन्हें पूरा करते रहते हैं तो मन और इंद्रियां और ज़्यादा मांगने लगती हैं, लेकिन हम थोड़ी देर रुक के उसे खुद रोक लें तो उनका असर धीरे धीरे कम होने लगता है और मन शांत हो जाता है। जब कोई व्यक्ति भगवान या आत्मिक सुख में अपना मन लगाता है तो उसे बाहरी चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती दोस्तों। वो अपने मन और इंद्रियों का खुद मालिक बन जाता है, वो गुलाम नहीं रहता। आपने कछुआ देखा है? कैसे कछुआ खतरा देखकर अपने हाथ पैर अंदर खींच लेता है और जब खतरा टल जाए तो आराम से बाहर निकलकर आगे बढ़ जाता है। एक समझदार व्यक्ति ऐसे ही अपनी इंद्रियों के स्वामी मन को अपने हिसाब से रोकना और चलाना जानता है। यही असली बुद्धिमानी है। इंद्रियों का मालिक बनिए, उसका नौकर नहीं।